देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। महाराष्ट्र में हुए सियासी खेला के बाद अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। रामदास अठावले, ओपी राजभर के बाद अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा, आरएलडी गठबंधन और सपा में बगावत को लेकर के बड़ा दावा किया। दरअसल महाराष्ट्र में जब से चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच विरोध की चिंगारी भड़की है, तब से दूसरी विपक्षी पार्टियों को लेकर भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वहां भी जल्द ही फूट देखने को मिल सकती है। और टूट फूट के इन दावों में उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी यानी कि सपा सबसे आगे है। सपा को लेकर के तीन बड़े नेता, चाहे रामदास अठावले हों, ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, इन्होंने दावा किया कि 2024 से पहले जयंत चौधरी सपा गठबंधन से अलग हो सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सपा को लेकर के दावा सिर्फ जयंत चौधरी तक ही सीमित नहीं है। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि अखिलेश यादव और शिवपाल के रिश्ते एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं और जल्द ही शिवपाल सपा छोड़ करके एनडीए के साथ आ सकते हैं। अब इन नेताओं के दावों से यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वैसे तो सियासत में नया नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की उथल पुथल के बाद इसका दायरा बढ़ने की अटकलें गर्म हो गई हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ नेता अखिलेश यादव से बेहद खफा हैं और वो पार्टी से कभी भी किनारा कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अपने मुखिया से नाराज हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, राजभर के पास वोट है, तो इन लोगों को साथ क्यों नहीं लाया जा रहा है। इन लोगों को बगैर लिए साथ यूपी में हम सफल नहीं हो सकते। इस नाते तमाम विधायक इस फिराक में हैं कि हम अगर सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करे, कुछ लोगों को ले ले तो हम लोग चले जाएं। देखिए, एनडीए की विचारधारा से जो भी सहमत है उसका स्वागत है। अभी तो आप देखना ना, उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं। जयंत जी भी आने वाले हैं। क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा मिला रहे हैं। शिवपाल जी भी को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो आ रहा है और आगे आते रहेंगे। समाजवादी पार्टी में सिर्फ टूट की ही नहीं, बल्कि एक बार फिर चाचा शिवपाल का अखिलेश का साथ छोड़ने और जयंत चौधरी के पाला बदलने को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के कयासों को सिरे से नकार दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने राजभर पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसे ले जाना है ले जाओ। लेकिन जितने भी दल हैं, हम सब दल मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी देश से हटे। बीजेपी का हटना देश के हित में, संविधान को बचाने के। सर, ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 40 समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलके करके उनका कहना है। सर, उनके बारे में जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उससे कह दो कि ले जाए। आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? बीजेपी और राजभर उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से, या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं, जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। यूपी में ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट कैसे शुरू हुई, अब जरा ये भी जानिए। इसका भी महाराष्ट्र कनेक्शन है। दरअसल कल लखनऊ आए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सपा में फूट की अटकलों को लेकर सबसे पहले बयान दिया था। इसमें जयंत चौधरी जी भी नाराज चल रहे हैं, वो भी मतलब इंडिया के साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो माननीय अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसमें भी टूट फाट हो सकती है। इसी तरह की भी कोई एकादा निर्णय यहाँ भविष्य में हो सकता है। इधर पूरे मामले पर बीजेपी बेहद संभल कर बोल रही है। पार्टी का कहना है कि मोदी 3.0 में कई दल साथ होंगे, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। जी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी अपनी जानकारियां हो सकती है, उनकी अपनी अन्य दलों के नेताओं से बातचीत हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। तमाम दल हमसे जुड़ेंगे, विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे और मोदी जी की जो 3.0 की सरकार होगी उसमें बहुत सारे दल मोदी जी के साथ मंत्रिमंडल में शोभायमान होंगे। महाराष्ट्र में पिछले एक साल में 2 बड़ी पार्टियां टूट गईं।
शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों के दो दिग्गज एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बगावत की और बीजेपी के साथ चले गए। ये सब कुछ इतना चोरी छिपे हुआ कि किसी को खबर तक नहीं लगी। ऐसे में यूपी की सियासत में भी उलटफेर न हो, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सियासत में बाजियां बनते और पलटते देर नहीं लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्यों अब ये कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र के बाद क्या ऑपरेशन लोटस उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है? ये हमने आपको दिखा दिया अपनी रिपोर्ट में किस तरीके से बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब एकाध और राज्य में ऐसा देखने को मिल सकता है। कुछ एक पार्टियों के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो उनके संपर्क में हैं। सवाल क्या ऐसे में उठ रहे हैं आज जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो आज हम चर्चा में सवाल उठाने वाले हैं, क्या यूपी में भी अब सियासी खेला होने वाला है? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देख लिया ये, और अब क्या टूटेगी जयंत अखिलेश की जोड़ी? रामदास आठवले का बयान भी आपने सुन लिया, कह रहे हैं कि वो तो नाराज ही चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं फिलहाल वो। तो ऐसे में सवाल ये उठा कि क्या उनकी जोड़ी टूटेगी? तीसरा सवाल है, सपा में होगी बड़ी फूट क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी ऑपोजिशन देखा जाए तो 118 प्लस विधायक जो है, 118 जो विधायक है वो समाजवादी पार्टी के हैं। अन्य दलों के साथ 2024 से पहले यूपी में भी ऑपरेशन लोटस। सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की इन सीटों को जीतना बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए, ताकि वो केंद्र में सरकार बना सके। और खास करके बीजेपी इस बार हैट्रिक मारना चाहेगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं मैं आपका उनसे। हमारे साथ इस चर्चा में ओपी सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। अभिषेक राय है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सुनील अर्कवंशी है, प्रवक्ता एसबीएसपी के। सचिन रावत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। संदीप श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अभिषेक राय, मैं आपका रुख कर रही हूँ। ये सुन के आपकी नींद उड़ गई होगी। रामदास आठवले सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि अब बारी कुछ और राज्यों की है। नाम भी ले लिया कि जयंत चौधरी तो पहले ही नाराज चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी में टूट फूट आने वाले वक्त में होगा। तो बड़ा आश्चर्यचकित मत होइएगा, लोग कैसे संभालेंगे अपना कुनबा? देखिए हमें कुनबा संभालने की जरूरत नहीं है। हमारा कुनबा बहुत मजबूत है। हम प्रमुख विपक्षी दल हैं और जब से समाजवादी पार्टी स्टैब्लिश हुई है सबसे ज्यादा मत प्रतिशत इस बार हमने 22 के विगत चुनाव में पाया। बड़ा हास्यास्पद सा बयान है। राम आठवले जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, सत्ता के लोभ में और उन्होंने किस किस को त्यागा है, कहाँ कहाँ हमेशा गए हैं, सबको पता है। तो लोभी लोगों के साथ वो तो कहते हैं कि जिधर की बयार होती है उधर सवार हो जाता हूँ उस नाव पे मैं। वो तो कहते हैं खुल के, वो आरोप लगाते ही नहीं है उस पार्टी पर। जिसकी डूबती नैया होती है उसको छोड़ के वो सवार हो जाते हैं दूसरे पर। मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ प्रिया जी, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि सत्ता के लोभी लोग हैं कि सत्ता अगर कल को हमारी सरकार बन रही होगी तो ये हमारे साथ आ जाएंगे। इस तरह का बयान फिर पलट के दे देंगे। ये सत्ता लोभी लोग हैं, ये राजनीति से सत्ता के लाभ के लिए करते हैं। तो अभिषेक राय जी, आप ये निमंत्रण दे रहे हैं कि आपकी सरकार भी बनेगी तो उनके लिए समाजवादी पार्टी के भी दरवाजे खुले हुए हैं? बिल्कुल रहेंगे साहब। वो सत्ता लोभी लोगों के लिए हर तरफ दरवाजे खुले रहते हैं। और जहां तक आपने देखा चुने हुए जनमत को किस तरीके से प्रभावित करती है भारतीय जनता पार्टी, ये आपने हर जगह देखा है। अभी ऑपरेशन लोटस का क्या मतलब है? जनमत का अपहरण ऑपरेशन लोटस है। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जो इन्होंने कर्नाटक में किया, तो उसका जवाब कर्नाटक की जनता ने आखिर ऐसी क्या बात है कि आपके विधायक, आपके सांसद आप ही का साथ छोड़ देते हैं? आखिर क्यों? हमारे कोई, सुन लीजिए प्रिया जी, हमारा ना कोई विधायक छोड़ के जा रहा है, ना हमारा कोई सांसद छोड़ के जा रहा है। ये कहते हैं ना कि जो कुछ एकाध सत्ता लोभी लोग होते हैं वो सत्ता के लालच में जरूर बहक सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। हमने तो रोक लगा दी थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लाइन लगा के हमारे पास खड़े थे। हमने तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोक लगा दी, भाजपा के एमएलए को नहीं लेंगे हम लोग।